नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी में द 11 मिनट शो में। तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरुआत करते हैं। और जैसा कि कल आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आज हम बढ़िया से रिवीजन करेंगे अपने कंप्लीट इडियम्स एंड फ्रेजेस का। तो चलिए, आई होप आप सभी बढ़िया से मेरे साथ सुपर एक्साइटेड होंगे। ये जो प्यारे बच्चे, आपको मैंने पूरी कंप्लीट पीडीएफ अभी तक तैयार कराई है, पढ़ाई है सारी चीजें। इसकी कंप्लीट पीडीएफ मैंने अपनी कम्युनिटी पर कल पोस्ट कर दी थी, तो आप सभी बच्चे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा अगर किसी बच्चे ने डाउनलोड नहीं की है तो। ठीक है जी, आज हम जो बातें करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इडियम्स एंड फ्रेजेस पर करेंगे। आने वाली 11 मिनट आपके लिए बेहद हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपको सभी इडियम्स का रिवीजन करने का मौका मिल रहा है। देखिए भैया, इडियम्स एंड फ्रेजेस में शुरुआत की थी मैंने एनिमल पर बेस्ड इडियम्स की, और एनिमल के अंदर भी जो फिश पर बेस्ड इडियम्स है उनकी मैंने बात की। जैसे कि फिश आउट ऑफ वाटर, यानी एक बेचैन व्यक्ति, कोई भी ऐसी चीज जो बेचैन है, यानी फीलिंग अनकंफर्टेबल। बिग फिश यानी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसको मैंने एक वर्ड कल पढ़ाया था आपको, मैन ऑफ सब्सटेंस, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक तरीके से बहुत ऊपर तक पहुंच हो, जिसके पास पावर हो, बढ़िया से सब कुछ हो, उसे बोलते हैं मैन ऑफ सब्सटेंस। तो उसी को आप बोल सकते हैं बिग फिश, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं बिग गन। बिग गन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ऊपर तक ताल्लुकात रखता हो। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, जब जानबूझ करके मुसीबत मोल ले रहे हो। ड्रिंक लाइक अ फिश, बहुत ज्यादा दारू पीना। और बेटा ईट लाइक अ हॉर्स, यानी बहुत ज्यादा भोजन करना। कोल्ड फिश, क्रूर, जिसे बेटा आप ब्रूटल बोलते हो, मर्सीलेस बोलते हो, पिटीलेस बोलते हो, कैलस बोलते हो। कैलस, कैलस यानी कि कठोर। ठीक है, तो वही अपना क्या है, क्रूर है, कोल्ड फिश है। फिशी स्टोरी यानी बेटा काल्पनिक कहानी, बिल्कुल झूठी कहानी, उसी को आप क्या बोलते हैं, फिशी स्टोरी। फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट, जब आप दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने की कोशिश करते हो तो उसी को बोलते हैं फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट। नाइदर फिश नोर फाउल, यानी कुछ भी ऐसी चीज जिसको आप किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते चाह करके भी, यानी कि कुछ दिखने में ऐसा ना हो जानवर है ना वो कुछ हो रहा है, तो वो नाइदर फिश नोर फाउल है। शूटिंग फिश इन अ बैरल, बहुत आसान कार्य, जिसके लिए मैंने आपको पढ़ाया पीस ऑफ केक, और पीस ऑफ केक हो गया, या फिर बेटा एज इजी एज ABCD हो गया, चाइल्ड्स प्ले हो गया। ठीक है ना, तो ये बहुत सारे इडियम्स पढ़ा चुका हूं। टू हैव अदर और बिगर फिश टू फ्राई, यानी कि और ज्यादा आसान कार्य आपके पास में होना। हॉर्स पर बेस्ड, बीट अ डेड हॉर्स, किसी ऐसी जगह एनर्जी वेस्ट करना जहां से फल नहीं मिलेगा आपको। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, किसी ऐसे मुद्दे को दोबारा उठाने की कोशिश करना जिसे लोग भूल चुके हैं। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, गलत काम में यानी गलत क्रम में कार्य को करने को बोलते हैं टू पुट द हॉर्स, या पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स पढ़ा चुका हूं, बहुत ज्यादा भोजन करना। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी कि विश्वसनीय स्रोतों से मिली जानकारी, जिस पर आप शक ना करें, जिस पर आपको पलट करके ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े, उसे बोलते हैं स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्स माउथ। होल्ड योर हॉर्सेस, अपने आप पर काबू करना, आपा ना खोने देना। हॉर्स ट्रेड, यानी बढ़िया से अपने टैलेंट के दम पर व्यवसाय करना। हॉर्स सेंस, यानी बहुत बढ़िया आपके अंदर अगर प्रैक्टिकल और कॉमन सेंस है तो उसे बोलते हैं हॉर्स सेंस। डॉग पर बेस्ड, डॉग इन अ मैनेजर, एक बेकार व्यक्ति। ठीक है भैया। स्लीप, लेट स्लीपिंग डॉग लाइज, यानी पिछले मसलों को, पिछले मामलों को दबे का दबा रहने देना। फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि बड़ी बच्चों की तरह लड़ाई लड़ना, बुरे तरीके से लड़ाई लड़ना। रेनिंग कैट्स एंड डॉग, बहुत ज्यादा तेज बारिश का होना। और लीड अ डॉग्स लाइफ, बहुत दयनीय जीवन जीना। टॉप डॉग, यानी किसी भी क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसे आप टॉप डॉग बोलते हैं, जिसको भी मैंने बिग फिश पढ़ाया, बिग गन पढ़ाया, मैन ऑफ सब्सटेंस पढ़ाया। इन द डॉग हाउस, यानी एक ऐसी स्थिति जब आपके घर का ही कोई मेंबर आपसे नाराज हो। इसी के साथ फूड पर बेस्ड अगर मैं इडियम की बात करूं, पीस ऑफ केक, यानी मेरे प्यारे बच्चे आसान कार्य। स्पिल द बीन्स, किसी रहस्य को उजागर कर देना, यानी कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। और आपके सामने एक वर्ड आ गया फुल ऑफ बीन्स, यानी कि बेटा एनर्जी से भरा हुआ। और ब्रिंग होम टू बेकन, यानी कि बेटा पारिवारिक आय कमाना, बहुत कम इनकम कमाना। लाइक टू पीस इन अ पोड, यानी कि जब मतलब एक तरीके से दो चीजों के अंदर बहुत ज्यादा सेम्बलेंस हो, समानता हो, समरूपता हो, तो उसे बोलते हैं लाइक टू पी इन अ पोड। और ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी होती है। और कूल एज कुकुम्बर, यानी एकदम चिल रहना, शांत रहना, ठंडा दिमाग रखना। और शोर ग्रेप्स, यानी अंगूर खट्टे हैं, यानी किसी चीज को लेकर के नाखुशी दिखाना। और बिग चीज, यानी कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति। और टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, यानी किसी की बात को पूरी तरीके से ना मानना। चलो एप्पल पर बेस्ड बात करता हूं बेटा। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, फसाद की जड़ है भैया। एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल सुव्यवस्थित, जब चीजें बिल्कुल बढ़िया से अरेंज्ड हो, नीटली
अरेंज्ड हो तो उसे बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। और इसका अपोजिट आपको पढ़ाया हुआ मैंने, एट सिक्सेस एंड सेवंस। एप्पल ऑफ वन साइज बेटा आंख का तारा होता है, कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंज, यानी कि किन्हीं दो असमान चीजों के बीच में अगर आप तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसी को आप बोलते हैं कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंज। एडम्स एप्पल आपका बेटा गला होता है, कंट होता है। बैड एप्पल बेटा बेकार व्यक्ति होता है। एप्पल डजंट फॉल फ्रॉम फार फ्रॉम द ट्री, यानी कि जैसा परिवार होगा, जैसे माता पिता होंगे, संतान में उनके गुण का आना स्वाभाविक है। इसी के साथ में बेटा कलर पर बेस्ड बात करते हैं। रेड अलर्ट यानी कि चेतावनी वाली बात। रेड लेटर डे यादगार दिन। टू पेंट द टाउन रेड, गुलछर्रे उड़ाना। क्या मेरे भैया, गुलछर्रे उड़ाना। रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ लेना। और इन द रेड इंक, यानी कि जब आप बिल्कुल घाटे वाली स्थिति में चल रहे हो, आपको बेटा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो उसे बोलते हैं इन द रेड इंक। और रेड टेपिज्म, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज, ज्यादा लाल फीताशाही, जहां पर ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं आप रेड टेप या फिर रेड टेपिज्म। इन द रेड यानी बेटा जब आपकी स्थिति बहुत दयनीय है। रेड कारपेट, भव्य स्वागत। और रेड इन द फेस यानी गुस्सा दिखाई देना। और टू सी रेड, सॉरी रेड इन द फेस यानी मतलब एक तरीके से शर्म और मतलब शर्मिंदा होना। और टू सी रेड यानी बेटा मेरे किसी का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक से आन पड़ने वाली समस्या कोई भी। और आउट ऑफ द ब्लू यानी कोई भी ऐसी चीज जो अचानक से हुई है। देखो दो चीजें, आउट ऑफ द ब्लू अनएक्सपेक्टेड है, और बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। ठीक है, जब अचानक से कोई समस्या आन पड़ी तो वो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू है, और जब नॉर्मली कोई चीज अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने हुई वो आउट ऑफ द ब्लू है। ब्लू ब्लड यानी बेटा रॉयल, शाही व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं आप ब्लू ब्लड। फील ब्लू यानी बेटा उदास दिखाई देना। बीट ब्लैक एंड ब्लू यानी मेरे प्यारे बच्चे बुरी तरीके से मार खाया हुआ। ब्लू ब्लड सॉरी ब्लू आइज, ब्लू आइज का मतलब होता है जो बड़ा मतलब एक तरीके से सबका दुलारा, उसे आप ब्लू आइज बोल सकते हैं। और ब्लू कॉलर यानी मजदूर लोग। और व्हाइट कॉलर क्लर्कियल जॉब। ब्लू कॉलर जॉब यानी बेटा मजदूरों वाली नौकरी, और व्हाइट कॉलर जॉब जब आपकी डेस्क जॉब होती है, आप क्लर्कियल वर्क करते हैं। ब्लू स्टोकिंग यानी कि एक ऐसी महिला जिसको बहुत बढ़िया शानदार नॉलेज है अपने फील्ड में, उसे बोलते हैं ब्लू स्टोकिंग। और वंस इन अ ब्लू मून बेटा यदा कदा, जो चीज बहुत कभी कभार होती हो बेटा। व्हाइट तो व्हाइट कॉलर जॉब, क्लर्कियल जॉब। वेव अ व्हाइट फ्लैग यानी बेटा समर्पण कर देना, जब आप हाथ खड़े कर दें कि भाई मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं हार गया, तो अगर आप हाथ खड़े कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं वेव अ व्हाइट फ्लैग। एज व्हाइट एज अ घोस्ट यानी प्यारे बच्चे, या फिर एज व्हाइट एज अ शीट, दोनों का मतलब होता है जब आप बीमारी के कारण, भय के कारण या किसी सदमे के कारण पीले नजर आते हो, आपके चेहरे की बिल्कुल खुशी जो है, चमक जो खत्म हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं एज व्हाइट एज अ घोस्ट या फिर एज व्हाइट एज अ शीट। पुट समथिंग डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट यानी बेटा लिखित में देना। और व्हाइट एलिफेंट एक ऐसा वस्तु, एक ऐसी चीज जो खरीद तो आपने ली, बहुत महंगी खरीदी लेकिन काम की नहीं है। इसी के साथ टू शो व्हाइट फेदर यानी प्यारे बच्चे कायरता का प्रदर्शन कर देना। और व्हाइट लाई यानी एक ऐसा छोटा मोटा कोई झूठ जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान ना हो, उसी को बोलते हैं बेटा व्हाइट लाई। ब्लैक कलर पर बेस्ड बात करें बेटा, ब्लैक एंड व्हाइट यानी जब आपके पास में कोई ऐसा चुनाव आपको करना हो जो कि दो बड़ी मुश्किल परिस्थिति के बीच से आपको करना पड़े, तो उसे बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। और इन ब्लैक एंड व्हाइट यानी मेरे प्यारे भैया लिखित में ब्लैक एज नाइट, बिल्कुल डार्क काला। ठीक है, जब बिल्कुल बहुत झक अंधेरा हो तो उसे बोलते हैं ब्लैक एज नाइट। ब्लैक एंड ब्लू यानी प्यारे बच्चे बुरी तरीके से मार खाया हुआ। और टू ब्लैक बॉल समवन यानी कि प्यारे बच्चे जब आप किसी के अगेंस्ट वोटिंग करके उसको पद से गिरा देते हैं, हटा देते हैं, तो उसे बोलते हैं टू ब्लैक बॉल समवन। नेक्स्ट ग्रीन आइट, बिल्कुल बहुत ज्यादा जब आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। बी ग्रीन यानी बेटा किसी चीज को लेकर के अभी आपके पास अनुभव नहीं है, जिसे बोलते हैं ना बेटा कि ग्रीन हॉर्न। तो ग्रीन हॉर्न और बी ग्रीन सेम ही होता है, जब आपको किसी फील्ड के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है तो बी ग्रीन। और गेट द ग्रीन लाइट यानी बेटा बढ़िया सिग्नल मिल रहा है आपको, अप्रूवल मिल गया चीजों का। ग्रीन थंब समवन हु हैज अ नेचुरल टैलेंट, जिसके अंदर बेटा बचपन से ही टैलेंट हो। और अगर आपके पास बोलने का टैलेंट है तो उसे बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। क्या बोलते हैं आप उसी को? गिफ्ट ऑफ द गैब। इसी के साथ ग्रीन बेल्ट यानी बेटा जो पेड़ पौधों वाली जगह होती है, जैसे हर एक शहर में कुछ जगह जो है गवर्नमेंट पहले डिसाइड करते हैं कि इस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, इस पर केवल और केवल पौधे लगाए जाएंगे, तो उस एरिया को आप क्या बोलते हैं बेटा? ग्रीन बेल्ट। जैसे आज से 6 साल पहले गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी ग्रीन मफलर। तो ग्रीन मफलर स्कीम के अंदर क्या हुआ था कि सड़कों के किनारे पर पेड़ लगाए गए थे, तो वो जो पेड़ लगाने की योजना थी उसका नाम था ग्रीन मफलर। सेम कहानी ग्रीन बेल्ट यानी कि वो एरिया जो कि गवर्नमेंट ने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि भाई यहां पर केवल और केवल पेड़ लगेंगे। टू गो लुक ग्रीन यानी कि टू अपील पेल और सिकी आफ्टर ड्यू टू इलनेस और डिस्कंफर्ट। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट
फेदर पर, टू शो अ वाइट फेदर यानी प्यारे बच्चे कायरों की तरह काम करना, टू फेदर इन वंस कैप एक सम्मान प्राप्त करना, एक अचीवमेंट ऐड कर लेना, टू फेदर वंस नेस्ट अपना घर भरना, गलत तरीके से अपने पद का अपनी रेपुटेशन का फायदा उठाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना, बर्ड ऑफ सेम फेदर चोर चोर मौसेरे भाई यानी कि दो ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर बिल्कुल बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, इन फाइन फेदर बेटा बढ़िया से अच्छी खासी आप ड्रेस दो, और रफल्स वंस फेदर यानी प्यारे बच्चे किसी को बहुत दुखी कर देना, और समुद्र पर बेट ऐसी यानी बेटा एट सी पूर्ण रूप से भ्रमित कंफ्यूजन में, ठीक है, इन सी आ सी चेंज यानी बेटा बहुत बड़ा बदलाव, बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी यानी बेटा आपदा में पड़ जाना, ठीक है, आ ड्रॉप और स्प्लिट इन द ओशन यानी बेटा बहुत छोटी सी मात्रा, ए सी ऑफ समथिंग यानी प्यारे बच्चे किसी चीज की बहुत बड़ी मात्रा, और बॉइल द सी यानी किसी एक असंभव कार्य को करने का प्रयत्न करना, उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा, बॉइल द ओशन, ठीक है। कंफ्यूजन पर बेस्ड इडियम्स आपके सामने है, ये पीडीएफ भी आपके पास में है, ये आपके पास में बेटा बुक भी अपनी है, आप प्यारे बच्चे इस बुक से इन सभी इडियम्स को इसी तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए मैं चाहता हूं अपना 11 मिनट्स यहीं पर ड्रॉप करूं, ठीक है। जिस बच्चे ने बुक ऑर्डर ना की हो मेरे भैया जरूर आप सभी कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये पूरी बुक बेटा मैं इसी तरीके से कराऊंगा, हफ्ते में 5 दिन आपको आगे पढ़ाऊंगा, नई चीजें क्लियर करूंगा, लेकिन एक दिन आपका रिवीजन भी बेटा मैं जरूर कराऊंगा, क्योंकि मेरा सपना है कि आपकी हर एक स्टूडेंट की आंख से इंग्लिश नाम का जो ये आंसू है इसको पोंछ दूंगा। मेरा सपना है अपने हर विद्यार्थी की आंख से इंग्लिश का जो दर्द है उसको खत्म कर देना, इंग्लिश में बहुत बढ़िया आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरना। तो बेटा ये आपके पास में बुक है प्यारे बच्चे, पीडीएफ आपको ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करवाई है, कहां पर, अपनी कम्युनिटी पर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और फोन में अलार्म लगा लीजिए, हर रात सही 9 बजे वीडियोस वाले सेक्शन में आपको 11 मिनट शो जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। बाय दोस्तों।